बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने बना के घर वालों को आप खिला रहे होंगे। और आज मैंने आपके लिए वो रेसिपी सेलेक्ट की है जो कि तमाम घर वाले और बच्चे बहुत खुश होकर इसको खाते हैं। ये रेसिपी मैंने घर में तैयार की है, यूनिक डिफरेंट पिज़्ज़ा, जो कि मैं आप लोगों के लिए तैयार करूंगी और आपको बना के दिखाऊंगी। आप भी ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। और अब आप देखें कि मैंने क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है। 2 कप मैंने मैदा लिया है और उसको मैंने छान के साफ़ करके एक बाउल में डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और ईस्ट है मेरे पास पैकेट वाली, वो भी मैं इसमें 1 टेबलस्पून, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट डाल दूँगी क्योंकि जो हमने डो बनानी है उसके लिए ईस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको बग़ैर अवन के बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत आसान है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आपने मेरे इस पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाना है और अपने घर वालों को, मेहमानों को, दावतों में आपने ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह आप भी मेरे जैसा ही पिज़्ज़ा बनाएंगी। अब जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं उसको मैं मैदे में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसको आपने अच्छे से हाथों से मसल लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह इसमें ना बने। और आप मैंने इसको 1 कप दूध में, जो कि नीम गर्म है, वो इसके साथ मैं इस डो को तैयार करूँगी और अच्छे से गूँध लूँगी। और वैसे भी मैंने इसमें 6 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से गूँधूँगी ताकि हमारी डो बहुत अच्छी बने और हमारा पिज़्ज़ा बहुत आसानी से तैयार हो। अब मैं इसको अपने हाथों से गूँध रही हूँ और इसको बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें इसमें जो मैंने डाली हैं ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं और अपना जायका अच्छे से बनाएं। आप मेरे तरीके को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाएंगी घर में विदाउट अवन। और आज तो बच्चे बहुत खुश होंगे पिज़्ज़ा देख के। हम बाज़ारों से मंगवा के खाते हैं, होटलों से मंगवा के खाते हैं, हमें घर में भी कुछ बनाना चाहिए ताकि साफ़ सुथरी चीज़ें हम खा सकें, अपने हाथों की बनी हुई। और अब मैं इसको दोबारा अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा गूंथ जाए। अब मैं इसको एक एयर टाइट डोंगे में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से डो तैयार हो जाए। और थोड़ा सा मैंने ऊपर ऑयल भी इसके ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको घंटे 2 के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए, ताकि हमें बनाते वक्त अच्छे से तैयार किया हुआ डो मिले। अब मैंने ½ किलो चिकन लिया है बोनलेस। अब उसके मैं 1-1 इंच के टुकड़े कर लूँगी और इसको मैंने साफ़ करके धो के रख लिया है। ये देखें मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा है। आपने भी इसी तरह गोश्त के 1 इंच के टुकड़े करके एक साइड पे रख दीजिए क्योंकि ये हमारी तैयारी में पिज़्ज़ा बनाने के लिए काम आएगा। अब मैं इसको काटने के बाद एक बाउल में डाल दूँगी धो के साफ़ करके। और इसमें मैंने जो अशिया डाल दी हैं वो मैं आप नोट डाउन कर लीजिए।
ये मेरे पास मसाला है होममेड, और ये 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून होममेड मसाला है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च पीस के वो भी मैं डाल दूंगी, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन वो भी डाल दूंगी। अब चिकन में ये तमाम चीज़ें डालने के बाद सोया सॉस तकरीबन 4 चम्मच टेबलस्पून वो आप इसमें डाल दीजिए। इसी तरह आपने विनेगर भी डालना है, वो भी आप 3-4 टेबलस्पून डाल लीजिए। और ये चिली सॉस है, इसको भी आप 2-3 चम्मच डाल दीजिए, ताकि इसमें अच्छे से ये तमाम अशिया मिक्स हो जाएं। अब मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और चीज़ों को चिकन में मैरिनेशन के लिए तैयार करूँगी। ये देखें, मैंने तमाम चीज़ें मैरिनेट कर दी हैं। अब मैं इसको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद तैयार करूँगी। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको गर्म करके जो मैंने मैरिनेशन के लिए चिकन तैयार किया था वो तमाम चिकन इस ऑयल में डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। जिस तरह के मैंने अभी इसमें चिकन डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि ये हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, ताकि खाते वक्त ये जूसी भी हो और मज़ेदार खुश जायका भी हो। आपने इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि हमारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें अच्छे तरीके से चिकन को तैयार करना है। और अब देखें, ये सारा पानी अब खुश्क हो गया है और मसाला और चिकन बाकी रह गए हैं और ऑयल ने अपना आप छोड़ दिया है और किनारों पे। अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। और मैंने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया है। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चियां सीखना चाहती हैं वो ज़रूर देखा करें और मेरे तरीके से बनाया करें। अब हमारी डो तैयार हो चुकी है, उसको हमने निकाल लिया है। और अब मैं आपको नए तरीके से हार्ट शेप वाले बर्तन में इस डो को डाल के दिखाऊंगी, ताकि आपने गोल पिज़्ज़ा तो खाया होगा, लेकिन मैंने हार्ट शेप वाला तैयार किया है। अब मैं ये हार्ट शेप वाला बर्तन इसके ऊपर डो के ऊपर रख दूंगी और उसी अंदाज़े से मैं जितना इस डो का आटा है काट दूंगी, ताकि इसकी शेप इसी तरह की बने जैसा मोल्ड है। अब मैं मोल्ड को इसके ऊपर रख के अच्छे से दाएं बाएं से आटा काट लूँगी और डो को इसके बराबर रखूँगी, जो कि मोल्ड की शेप है। उस शेप के मुताबिक हमने डो को काटना है और फिर हमने इसकी मज़ीद तैयारी शुरू करनी है। ये देखें, मैंने इसको डो के ऊपर रख के मोल्ड को अच्छे से काट लिया है और ये अब डो हमारी तैयार हो चुकी है और मैंने मोल्ड को ग्रीस कर दिया है और इसमें मैं अब ये डो रख दूँगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। इसको अच्छे से सेट करके हमने अब मोल्ड में डाल देना है, ताकि हमारा पिज़्ज़ा खुश शक्ल और खुश जायका तैयार हो। ये देखें, मैंने इसमें मोल्ड में ग्रीस करके ये डो डाल दी है। अब इसमें मैंने कुछ गार्निश करनी है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने
इसको मेरे तरीके से तैयार करना है। आपके पास कोई सा भी मोल्ड है आप तैयार करें। तो आप मेरे पास ये हार्ट शेप वाला मौजूद था और इसलिए मैंने इसी का आपको, क्योंकि ये नया स्टाइल है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब मैंने एक फोक लिया है, उससे मैं डो में अच्छे तरीके से सुराख कर दूंगी ताकि ये पकते वक्त अच्छे से तैयार हो और बहुत अच्छा और अंदर तक पक जाए। अब मेरे पास पिज़्ज़ा के लिए सॉस है, उस सॉस को मैं डो के ऊपर लगा दूंगी। मैंने आपको सॉस बनाना सिखाया था, पिज़्ज़ा सॉस, और आप अपने चैनल पे मैंने इसको अपलोड कर दिया था। आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हो। और फिर ये इसी तरह की सॉस आपने तैयार करके डो के ऊपर अच्छे से फैला के लगा देनी है। ये सॉस भी मैंने आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। ये भी आप इसमें डालिए ताकि जायका मज़ीद और अच्छा हो और बिल्कुल होटल जैसा पिज़्ज़ा तैयार हो। अब ये दोनों सॉस मैंने इस पे लगा दी हैं और मेरे पास कुछ वेजिटेबल हैं वो भी मैं इसमें लगा दूंगी। अब मेरे पास शिमला मिर्च है, उसको मैंने काट के और गार्निश के लिए डो के ऊपर रख के उसको गार्निश करूंगी ताकि जब हम इसको तैयार करें तो ये कलरफुल शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी पिज़्ज़ा में इसे ज़रूर शामिल करते हैं हम। और एक मैंने छोटी प्याज ली है, उसको भी मैंने बारीक काट के उसके टुकड़े भी मैं इसमें सेट कर रही हूँ, क्योंकि प्याज भी इसमें बहुत मज़े का लगता है। जब ये तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको मज़ीद और बताऊँगी। यकीनन आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे और लिख रहे होंगे। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा तैयार करेंगे। ये मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने बारीक काट के इस पे छिड़क दी हैं ताकि इनकी भी खुशबू पिज़्ज़ा में महसूस हो। अब ये देखें, जो मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस बची है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ही ज़ायकेदार पिज़्ज़ा तैयार हो। और अब मैंने ये तमाम सॉस अब दोबारा इस पे डाल दी है ताकि ये जायका में बहुत ही मज़े का तैयार होगा। आप भी इसको बग़ैर ओवन के तैयार कीजिए घर में। ये इतना आसान है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगा। अब मैंने चीज़ ली है, उसको ग्रेटर करके वो भी मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है। चीज़ भी आप ले लें, 2 टेबलस्पून ग्रेटर करके डाल दें इसमें। और कुछ ऑलिव हैं वो भी मैं इसमें सेट कर रही हूँ गार्निश में, और वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब सबसे आखिरी चीज़ जो कि ऑरिगानो है, जिससे ये पिज़्ज़ा बहुत ही कंप्लीट तरीके से बनता है, वो भी मैंने 1 टीस्पून छिड़क दी है। अब मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने स्टैंड रख दिया है और कढ़ाई को मैंने पहले से गर्म किया हुआ था। और अब आप इसको तकरीबन 30 या 35 मिनट तक हल्की आंच पे तैयार कीजिए। आपने जब इसको खोलना है तो एक साफ़ टूथपिक लेनी है, उसको पिज़्ज़ा के अंदर डाल के चेक कर लें कि ये पक गया है, तैयार हो गया है। अगर कोई कमी रह गई है तो आप 5-10 मिनट और लगा दें कढ़ाई में। अब देखें माशाल्लाह हमारा हार्ट शेप पिज़्ज़ा तैयार है। और बहुत मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। अब देखिए माशाल्लाह से ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा
अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। और ये देखें, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है और आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है। अब मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी कि आपने इसको काटना है किस तरह। अब मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है और पिज़्ज़ा कटर से मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी। ये माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है और इसमें जो चिकन है वो कितना जूसी और कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। और अब मैं आपको